हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद आप लोग काफी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल से। फ्रेंड्स, आज के एक और नए वीडियो के साथ एक और नए लेक्चर के साथ में बात करने वाले क्लास 12 की हिस्ट्री का भाग 2 यानी कि बुक 2 होने वाली। ठीक है, क्योंकि बुक 1 जो हमने कंप्लीट कर लिया है, उसका बुक 2 का भी हमने एक लेसन कंप्लीट कर लिया है। और आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो चैप्टर होने वाला है लेसन नंबर 6, जिसका नाम है भक्ति सूफी परंपरा। क्या है? भक्ति सूफी परंपरा, यानी कि भक्ति का कैसे कैसे विकास हुआ, कैसे कैसे सूफी आए, कि भक्ति में क्या क्या चेंजेस आए। ठीक है, वो सारी चीजें हम इस पे पढ़ने वाले हैं। फुल एक्सप्लेनेशन होने वाला है विद नोट्स के साथ। और हाँ, आप लोगों को मैं जानकारी बता दूं, इससे पहले हमने 5 चैप्टर जो कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जल्दी से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहां पर आपको उन सभी वीडियोस की वीडियो लिंक देखने को मिल जाएगी। पहले उन वीडियोस को देख लीजिए ताकि अगर आपको सारी चीजें अच्छे से स्टार्टिंग से क्लियर होती जाए। तो ज्यादा फार्म ना बढ़ते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो फ्रेंड, जैसे कि मैंने बताया, आज हम पढ़ने वाले लेसन नंबर 6, जिसका नाम है भक्ति सूफी परंपरा। ठीक है, धार्मिक विश्वास में बदलाव, यानी धार्मिकता के विश्वास में, यानी धार्मिकता के रूप में कैसे कैसे बदलाव आए, क्या लोग कैसे कैसे अलग होते गए, विश्वास उनके बढ़ते गया, और जो शरद ग्रंथ था उसमें भी क्या क्या चेंजेस आए। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक आता है धार्मिक विश्वास और आचरणों की गंगा जमुना बनावट। सबसे फर्स्ट टॉपिक क्या है? धार्मिक विश्वास, यानी धार्मिकता के ऊपर क्या विश्वास है और उनके आचरण जो है उसमें क्या क्या बनावट, गंगा जमुना बनावट क्या थी, उसको देखने वाले हैं। इस काल की सबसे प्रभावी विशेषता यह है कि साहित्य और मूर्तिकला दोनों में ही अनेक प्रकार के देवी देवताओं के बारे में देखने को हमें मिला या फिर लिखा गया। ठीक है, यानी इस काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता रही है वो ये रही है कि साहित्य और मूर्तिकला दोनों में हमें क्या है, अनेक प्रकार के देवी देवताओं के बारे में लिखा गया। ठीक है, तथा मूर्तियों में दर्शाया गया। क्या इसमें दर्शाया गया? मूर्तियों में दर्शाया गया। जैसे कि प्रमुख देवी देवताओं की पूजा की जाती है, जैसे इसमें जो देवी देवता थे उनकी पूजा की जाती थी, जिसमें क्या आते हैं, विष्णु आते हैं। ठीक है, विष्णु जी आते हैं और शिव जी आते हैं। ठीक है, और देवियों की भी इसमें पूजा की जाती थी। इतना क्लियर है? ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जो टॉपिक्स है, पॉइंट्स है, बहुत ही छोटे छोटे हैं, बहुत जल्दी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस वीडियो को हम 2 चैप्टर में ही कंप्लीट कर देंगे, बाकी मतलब कि 2 लेक्चर वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। वैसे अभी देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पूजा प्रणालियों का समन्वय, यानी पूजा प्रणालियों में क्या समन्वय, एकता देखने को मिलती है। ठीक है, ब्राह्मणवादी विचारधाराओं का विचार को पौराणिक ग्रंथों की रचना, संकलन तथा परीक्षण द्वारा किया गया। जो ब्राह्मणवादी जो विचारधारा है ना, इन सभी का जो विचरण है, ठीक है, जो पौराणिक ग्रंथ है, जो पुराने ग्रंथ है, उनके द्वारा जो है संकलन किया गया था। स्त्री, यहाँ पे शुद्ध नहीं आएगा, शूद्र आएगा। ठीक है, स्त्री, शूद्र तथा अन्य सामाजिक वर्गों की आस्थाओं और व्यवहारों को ब्राह्मणों द्वारा स्वीकार कर लिया गया। पहले क्या था? स्त्री और शूद्रों को क्या था? वेद सुनना और मंदिरों में प्रवेश करना क्या था? पूजा पद्धति को अपनाने की क्या थी? मनाई थी। लेकिन अब क्या था? वो लोग सुन सकते थे, आ सकते थे। ठीक है, तो ये बदलाव देखने को मिला। ब्राह्मणों ने क्या क्या स्वीकार किया तथा उसे नवीन रूप भी दिया गया। तो उसका एक नवीन रूप दिया गया, जब उसमें नया चेंजेस किया तो उसका नवीन रूप मेरा। ठीक है, इस प्रकार का सबसे अच्छा उदाहरण पूरी उड़ीसा से मिलता है। इस जो सबसे अच्छा जो उदाहरण है कहां से मिलता है? हमें पूरी उड़ीसा एक जगह का नाम है, वहां से मिलता है, जहां प्रमुख देवता की जहां पर क्या है, प्रमुख एक देवता है। ठीक है, प्रमुख देवता की पूजा जो है कब से? 12वीं से 17वीं शताब्दी तक आते आते जगन्नाथ, यानी एक देवता है, प्रमुख देवता जिसे कहा गया। ठीक है, उसकी पूजा किसके रूप में की जाने लगी? जगन्नाथ के रूप में, जग का स्वामी के रूप में उसकी पूजा की जाने लगी। और ये पूजा करती है किसके रूप में की जाती है? विष्णु के रूप में की जाती है। प्रमुख देवता तो कौन थे? विष्णु के रूप में की जाती है। विष्णु जी को प्रमुख देवता बनाया गया था, माना गया था। यहाँ के लोग देवियों की जो पूजा है वो पत्थर पर सिंदूर लगाकर करते थे। यहाँ के लोग क्या करते, जो देवियों की जो पूजा करते थे ना, तो क्या कहते हैं, पत्थरों पर सिंदूर पोत कर या सिंदूर लगाकर पूजा करते थे देवियों की। इन देवियों को देवताओं की पत्नी के रूप में पूजा जाता था। ये देवियां थी, इनको देवताओं की पत्नी मानकर पूजा जाता था। ठीक है, जैसे भगवान शिव की पत्नी कौन थी? माता लक्ष्मी, और शिव की पत्नी थी माता पार्वती। इतना क्लियर है? ठीक है, अब आता है हमारा महान और लघु प्रथाएं क्या है, परंपराएं क्या है, उसको देख लेते हैं। ठीक है, महान और लघु जैसे शब्द 20वीं शताब्दी के समाजशास्त्री रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा एक कृषक समाज में संस्कृतवादी आचरणों का वर्णन करने के लिए मुद्रित या लिखा गया था। इतना क्लियर है? ठीक है, यानी कि एक महान और लघु जैसे जो शब्द है 20वीं शताब्दी में क्या था, एक महान समाजशास्त्री थे जिनका नाम क्या था? रॉबर्ट रेडफील्ड था। उन्होंने क्या किया, कृषक समाज के जो सांस्कृतिक जो आचरण था ना, उसको लिखने के लिए या फिर उसको मुद्रित करने के लिए क्या किया था? इसका प्रयोग किया था। इस समाजशास्त्री ने देखा कि किसान उस क्रमकांड और पद्धतियों का अनुसरण करते थे जिसका समाज के प्रभावशाली वर्ग जैसे
पुरोहित और राजा द्वारा पालन किया जाता था। ये जो हमारे रेडफील्ड जो समाजशास्त्री थे, इन्होंने ये देखा कि जो किसान है ना, किसान भी उन पद्धतियों का इस्तेमाल करते थे जो पद्धति का इस्तेमाल ये मतलब राज्य के बड़े लोग क्या करते थे ना, जैसे पुरोहित राजा शासक जो करते थे, वो लोग उसी उन्हीं का अनुसरण करते थे। कौन लोग? कृषक समाज करता था। क्लियर है इतना? ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इन कर्मकांडों को रेडफील्ड ने महान परंपरा की संज्ञा दी। ये जो परंपरा थी इसकी किसको किसकी संज्ञा दी? महान की संज्ञा दी। साथ ही कृषक समुदाय अन्य लोकचरों का भी पालन करते थे। जो कृषक समुदाय थे, अन्य लोकचरों यानी लोक प्रचलन में जो परंपराएं थी उनका भी पालन करते थे, जो इस महान परिपटी में सर्वथा भिन्न था। जो इस महान परिपटी से क्या था? बिल्कुल ही अलग था। रेडफील्ड ने इन्हें लघु परंपरा के नाम से अभिनीत किया या फिर प्रदर्शित किया या फिर लोगों के सामने लगा। जो लोकचर परंपरा थी उनको उसको क्या कहा? लघु कहा और उसको महान कहा। इतना क्लियर है? ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वेद और संघर्ष। क्या आता है? वेद और संघर्ष। यहाँ पे भेद नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? वेद आएगा। ठीक है। भेद और संघर्ष। अधिकतर देवियों की पूजा, यहाँ पे क्या है? अधिकतर देवियों की पूजा पद्धति को तांत्रिक पूजा पद्धति के नाम से जाना जाता था। यह देश के अलग अलग क्षेत्रों में प्रचलित थी। यहाँ जो देवियों की जो पूजा थी ना, इस पद्धति को क्या था? तांत्रिक पूजा पद्धति के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इसमें सिंदूर लगा के किया जाता था और अग्नि कुंड वगैरह, स्वाहा वगैरह, पत्थर वगैरह, कपाल खोपड़ी वगैरह रख के किया जाता था, इसलिए इसको तांत्रिक पूजा पद्धति के नाम से जाना जाता था। और ये जो था अलग अलग, ये हर देश के अलग अलग क्षेत्र में भी प्रचलित था, अलग अलग देशों में भी किया जाता, राज्यों में भी किया जा रहा था। यहाँ के स्त्री, पुरुष और शूद्र या की पूजा पद्धति में शामिल हो सकते थे। यानी कि देवी की पूजा पद्धति में स्त्री, पुरुष और जो शूद्र था ना, ये समुदाय भी शामिल हो सकता था। तांत्रिक पद्धति में वर्ग और वर्ण की कोई मान्यता नहीं थी। जो तांत्रिक पूजा पद्धति, इसमें ना कि वर्ग की कोई मनाही नहीं थी और वर्ण की भी कोई मनाही नहीं थी। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। इस पद्धति के विचारों ने शैव और बौद्ध दर्शन को भी प्रभावित किया। इस पद्धति के जो विचार थे ना, इसने शैव और जो बौद्ध था इसके दर्शन को भी प्रभावित किया तथा आने वाली शताब्दियों में इन सभी विश्वासों और व्यवहारों को हिंदुओं के रूप में बांट दिया गया। ये आने वाले समय में क्या गया? इसको हिंदू के रूप में बांट दिया गया, इन सभी व्यवहारों को और विश्वासों को। इतना क्लियर है? ठीक है। देखो, वैदिक देवकुल यानी पुराने समय में बात करें वैदिक की, तो ठीक है, वैदिक देवकुल में क्या है? इंद्र, अग्नि, सोम आदि जैसे देवताओं की पूजा अधिक की जाने लगी थी। यानी कि बात करें शुरुआती दौर की वैदिक की, तो उस टाइम पे क्या था? जो इंद्र था, अग्नि थे, सोम थे, इन सभी देवताओं की पूजा जो थी अधिक प्रचलन में थी। लेकिन बाद में क्या हुआ? साहित्य और मूर्ति कला में इनका क्या हुआ? निरूपण होता चला गया, कम दिखना चला गया, नहीं कम होते चले गए, निरूपण होते चले गए, नहीं विलुप्त होते जा रहे थे धीरे धीरे। ठीक है, दिखना बंद हो गया। और बाद में विष्णु भगवान और शिव भगवान की जो पूजा आराधना थी वो अधिक होने लगी। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। वैदिक परंपराओं के प्रशासकों ने उन सभी आचरणों की निंदा की जो ईश्वर की उपासना के समय तथा यज्ञ के समय मंत्रों का उच्चारण नहीं करते थे। यानी जो वैदिक परंपरा जो प्रशासक थे, जो वैदिक परंपरा को मानने वाले लोग थे ना, उन्होंने क्या किया? ये जो उन सभी आचरणों की निंदा की, जो आचरण जो नए अभी जो आया ना, नवीन आचरण आया, उसमें क्या था? जो लोग पूजा के समय, ईश्वर की उपासना के समय क्या करते? यज्ञ के समय में जो मंत्र बोले जाते थे ना, ओम भट स्वाहा, जो भी मंत्र बोले जाते थे, उन मंत्रों का उन्होंने उच्चारण नहीं किया, तो उन्हें क्या कहा था? उन्हें उसको अस्वीकार किया गया। ठीक है। इसके अतिरिक्त जो तांत्रिक अवधारणा करते थे वह वैदिक सत्ता की अवहेलना करते थे। जो लोग तांत्रिक पद्धति मानते, जो तांत्रिक अवधारणा करते थे, देवियों की पूजा करते थे, वो लोग क्या करते थे? दैविक यानी कि जो पुरानी जो व्यवस्था थी ना, उस जो वैदिक जो सत्ता थी यानी पुरानी जो सत्ता थी उसकी अवहेलना करते थे। इतना क्लियर है? ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट क्या है? समाज में बहुत से लोगों ने शिव और विष्णु भगवान को सर्वोच्च स्थान दिया। यानी समाज में से कई सारे लोग थे जिन्होंने शिव और विष्णु भगवान क्या किया? उच्चतम स्थान दिया। इतना क्लियर है? ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट क्या है? उपासना की कविता यानी प्रारंभिक भक्ति परंपरा। उपासना की पद्धतियों के क्रमिक विकास के दौरान कई बार संत कवि ऐसे नेता के रूप में विकसित हुए जिसके आसपास उपासकों का एक बहुत बड़ा समूह या फिर समूह संगठित हो गया। ज्यादातर परंपराओं में ब्राह्मणों ने देवताओं और भक्तजनों के बीच किसका कार्य किया? बिचौलिए का कार्य किया। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? ठेकेदार कहते हैं। इतना क्लियर है? ठग। ठीक है। देखो, भक्ति परंपरा की एक और विशेषता इसकी विविधता है। भक्ति परंपरा की एक और विशेषता क्या है? इसकी विविधता है। इतिहासकार भक्ति परंपरा को दो भागों में बांटते हैं। जो इतिहासकार है वो भक्ति कला को या भक्ति को दो भागों में बांटते हैं, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। ठीक है, तो अब हम देखेंगे यहाँ पे सगुण भक्ति क्या और निर्गुण भक्ति क्या है, दोनों को
देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है सगुण भक्ति परंपरा। ठीक है, सगुण भक्ति परंपरा क्या है? इसमें शिव और विष्णु भगवान की मूर्ति की पूजा की जाती है। जो सगुण भक्ति परंपरा है इसमें क्या करते हैं, शिव और जो विष्णु भगवान है इनकी मूर्ति की पूजा की जाती थी। किसमें? सगुण भक्ति परंपरा में। लोग ऐसा मानते थे कि भगवान को आकार के तौर पर पूजा जाना चाहिए। यानी कि इसमें क्या था, जो सगुण भक्ति परंपरा थी इसमें शिव और विष्णु के मूर्ति को पूजा जाता था और लोग ये मानना था कि भगवान का जो है आकार के तौर पर पूजा जाना चाहिए। लेकिन वहीं उल्टा क्या होता था, निर्गुण भक्ति परंपरा की ओर ये देखा गया कि इस भक्ति में मूर्ति पूजा को नहीं किया जाता था, मूर्ति पूजा की अवहेलना की जाती थी। लोग यह मानते थे कि भगवान का कोई आकार नहीं होता है, भगवान क्या है, निराकार है और वो हर स्थान पर हर कण कण में क्या है, विद्वान है। ठीक है, अब आता है तमिलनाडु के अलवार और नयानार संत। ठीक है, अलवार और नयानार क्या है उनको देख लेते हैं। मैं एक छोटा सा तरीका बताऊंगा कि इससे आपको याद रहे कि अलवार क्या है, नयानार क्या है। ठीक है, पहले ये देख लेते, पढ़ लेते हैं इसको। देखो, प्रारंभिक भक्ति आंदोलन लगभग 6ठी शताब्दी अलवार और नयानार के नेतृत्व में हुआ। यानी कि जो प्रारंभिक शुरुआती जो भक्ति आंदोलन हुआ था लगभग 6ठी शताब्दी में, तो ये हुआ था अलवार और नयानार के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, अब अलवार कौन थे और नयानार कौन थे वो देख लेते हैं। अलवार समुदाय में भगवान विष्णु की उपासना करने वाले लोग शामिल थे। यानी कि अलवार वो लोग होते थे, वो लोग शामिल होते थे अलवार समूह में जो लोग भगवान विष्णु की उपासना करते थे, उनकी पूजा करते थे। वहीं दूसरी ओर जो नयानार था, नयानार में वे लोग शामिल होते थे जो लोग क्या करते थे, भगवान शिव की उपासना करते थे। इतना क्लियर है? ठीक है, देखो इसको याद करने का छोटा सा तरीका है। नया नार मीन्स क्या होता है, नया आप नेत्रों से याद रखो। नया नार मतलब तीन, नया नार तो क्या है, 3 आंखों वाला कौन है, शिव है। तो ये मान लो कि नया नार में क्या था, शिव भक्त थे और अलवार में तो आपको सिंपल सा चल जाएगा, विष्णु भक्त थे। यानी कि अलवार कौन थे, जो विष्णु की आराधना करते थे और नया नार कौन थे, जो शिव की आराधना करते थे। नया नार नयन से याद रखना है आपको। ठीक है, यह संत एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते थे। जो संत थे क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते थे और साथ साथ भजन भी गाते थे। साथ साथ क्या करते थे, भजन भी गाते थे। इन सभी भजनों को तमिल भाषा में गाया करते थे। ये जो सभी जितने भजन गाते थे ये क्या होते, तमिल भाषा में होते थे। ये लोग यात्रा के दौरान कुछ पवित्र स्थानों को अपने ईश्वर का निवास स्थान मानते थे। ये जो लोग यात्राएं करते थे ना, तो ये लोग क्या करते, यात्रा के दौरान कुछ ऐसे पवित्र स्थानों को छांटते थे या फिर ये कहते थे कि ये स्थान जो है हमारे ईश्वर का क्या है, निवास स्थान है या फिर निवास स्थान मानते थे। तथा उन्होंने बाद में मंदिर भी बनवाया। बाद में क्या क्या उन्होंने उस जो स्थान उन्होंने मंदिर कहा कि यहाँ ईश्वर निवास करते थे, वहां पर उन्होंने क्या दान द्वारा मंदिर भी बनवाए। ठीक है, इन स्थलों पर विशाल मंदिरों का निर्माण हुआ। इन स्थलों के विशाल मंदिर, बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण हुआ तथा वह तीर्थ स्थल माने गए। ये क्या तीर्थ स्थल माने गए। संत कवियों के भजनों को इन मंदिरों में अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। अनुष्ठान यानी कि जैसे संध्या आरती के समय में इनके जो भजन थे वो गाए जाते थे। और साथ ही इन संतों की प्रतिमा की मूर्ति की पूजा भी की जाती थी। और साथ ही क्या है, जो संत थे इनकी प्रतिमा यानी इनकी मूर्ति की पूजा भी की जाती थी। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जाति के प्रति दृष्टिकोण। अब हम देखने वाले इसमें जाति के प्रति दृष्टिकोण। कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि अलवार और नयानार संतों ने जाति प्रथा व ब्राह्मणों की प्रभुता के विरोध में आवाज उठाई। यानी कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अलवार नयानार जो संत थे ना, ये जाति प्रथा थी ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई, उसके प्रभुत्व में क्या क्या है, उसका विरोध किया। किसने? अलवार और नयानार लोगों ने, इन्होंने आवाज उठाई कुछ हद तक। ठीक है, यह बात सत्य प्रतीत होती है। कुछ हद तक यह बात सत्य प्रतीत होती है। कैसे प्रतीत होती है वो देख लेते हैं। क्योंकि भक्ति संत विविध समुदाय से, तो ये भक्ति जो संत थे ना, ये अलग अलग समुदाय से नाता रखते थे। अलग अलग मतलब क्या थे, भक्ति या फिर धर्म से आए हुए थे। ठीक है, जैसे ब्राह्मण, शिल्पकार, किसान और कुछ तो उन जातियों से आए थे जिन्हें अस्पृश्य माना जाता था। कई जितने भी ये ब्राह्मण आए ना, ब्राह्मण कई शिल्पकार वर्ग से आए। ठीक है, किसान थे, कुछ ऐसे लोग ऐसे वर्ग से भी उभर के आए जिन्हें कि अस्पृश्य माना जाता था। वो लोग भी इसमें संत कवियों में गिने गए। ठीक है, अलवार और नयानार के रचनाओं को वेद जितना ही महत्व दिया गया। यानी कि अलवार और नयानार के द्वारा जो उदाहरण लिखा गया था ग्रंथ, उसको वेद जितना ही महत्व दिया गया। उदाहरण स्वरूप अलवार संतों के द्वारा मुख्य काव्य संकलन नल ईरा द्वीप प्रबंधम का वर्णन तमिल वेदों के रूप में किया
जाता था। यानी कि बात करें अलवार ग्रंथ, अलवार संत के द्वारा मुख्य काव्य संकलन जो किया गया है, नल ईरा द्वीप प्रबंधन का नामक एक तमिल वेद है, जिसका रूप वेद के रूप में इसका जो है एक क्या महत्व है, वेद जितना ही इसका महत्व दिया गया है। इस ग्रंथ का महत्व संस्कृत के चारों वेदों, यानी कि 4 वेद कौन से हैं, इसका ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, समवेद है, अर्थवेद है, ये जितने इतना यानी 4 जो अलवार का जो ये है नल ईरा द्वीप प्रबंधन, इसको भी संस्कृत के चारों वेदों जितना ही क्या है महत्व दिया गया है। ठीक है, ब्राह्मणों द्वारा घोषित किया गया है, खुद ब्राह्मणों ही ने ही इसको घोषित किया है। इतना क्लियर है? ठीक है, अब आता है हमारा स्त्री भक्त। क्या आता है? स्त्री भक्त। स्त्री भक्त में कौन कौन है देख लेते हैं। इस परंपरा की सबसे बड़ी विशेषता, इसमें महिलाओं की उपस्थिति भी शामिल थी। यानी कि इस परंपरा की सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि इसमें महिलाएं भी शामिल हो सकती थी। यही तो नवीन रूप देखने को हमें इसमें मिला, शूद्र भी शामिल हो रहे थे। अंडाल नामक अलवार स्त्री, यानी अंडाल नामक एक अलवार स्त्री थी, ठीक है, जो भक्ति गीत गाया करती थी। अलवार संत से कौन नाता रखते थे? विष्णु भक्त के। ठीक है, तो ये कौन सी अलवार जो स्त्री थी, अंडाल नाम था इसका, कौन से स्त्री भक्त, कौन सी भक्ति से आई थी? ये अलवार भक्ति परंपरा से आई थी। ठीक है, यह स्त्री खुद को भगवान विष्णु की प्रेमिका मानकर प्रेम भावना को छंद में व्यक्त करती थी। ये जो अंडाल थी क्या करती थी? भगवान विष्णु जो है इनकी प्रेमिका मानकर क्या करते थे? इनके प्रेम में अपने भावनाओं को छंद के रूप में, ठीक है, इनके प्रेम में मोहित होकर के, यानी अपनी जो भावना होती थी ना, उस भावना को छंदों में व्यक्त करती थी। दूसरी महिला आती है हमारी शिव भक्त। दूसरी महिला कौन आती है? शिव भक्त। करिकाल अम्मैयार। ठीक है, क्या आता है? करिकाल अम्मैयार ने उद्देश्य प्राप्ति हेतु घोर तपस्या का मार्ग अपनाया। आप अपनी बुक में देख पाओगे, देखा होगा आपने, देखोगे कि वहां पे क्या एक सुखड़ी सी, बहुत सुखी सी औरत है, जो स्त्री है, जो क्या कर रही है? एक मुद्रा में बैठी हुई है, तप की मुद्रा में बैठी हुई है, जिसने क्या किया? घोर तपस्या की। किसके लिए? शिव के लिए। ठीक है, नयानार परंपरा में उनकी रचनाओं को सुरक्षित रखा गया। जो नयानार जो परंपरा है, जो उसकी जो रचना है, उसको क्या रखा गया? सुरक्षित रखा गया। इन स्त्रियों ने पितृसत्तात्मक समाज को चुनौती दी। ये जो स्त्रियां सामने आई, इन स्त्रियों ने क्या किया? पितृसत्तात्मक जो चुनौती थी, इसको चुनौती दी। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? राज्य के साथ संबंध, यानी कि जो राज्य, जो शासक था, शासक के साथ कैसा संबंध था। ठीक है, जैन और बौद्ध धर्म के प्रति विरोध तमिल भक्त रचना में देखने को मिलता है। यानी जैन और बौद्ध धर्म के प्रति जो विरोध था, वो हमें तमिल भक्ति रचना में देखने को मिलता है। विरोधी धार्मिक समुदाय में राज के अनुदान प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा होती थी। यानी कि विरोधी जो धार्मिक जो समुदाय था ना, इसमें क्या था? राज के अनुदान, यानी राजाओं के द्वारा शासकों के से अनुदान लेने के लिए, दान लेने के लिए लोगों के बीच में क्या थी? प्रतिस्पर्धा चलती रहती थी। यानी कि एक दूसरे में कंपटीशन चलता रहता था कि शासक से क्या लेने के लिए? भेंट लेने के लिए, ताकि वो अच्छा से अच्छा अपना जो है धर्म का प्रचार कर सके, मंदिर में जो भी बनवाना है उन्हें, अपने धार्मिक स्थल वो बनवा सके। ठीक है, चोल शासक ने ब्राह्मण और भक्ति परंपरा को समर्थन दिया। जो चोल शासक थे, उन्होंने ब्राह्मण और भक्ति जो परंपरा है उसको क्या क्या समर्थन दिया। इन्होंने भगवान विष्णु और शिव के मंदिर के निर्माण के लिए भूमि भी अनुदान में दी। जो चोल शासक थे, इन्होंने क्या किया? 9 से 13वीं शताब्दी तक में ब्राह्मण और जो भक्ति परंपरा के जो समर्थन देना, जो भक्ति परंपरा को समर्थन देते थे, उन सभी का समर्थन दिया। किसने? चोल शासकों ने। इन्होंने भगवान विष्णु और शिव के जो मंदिर थे, उसके निर्माण के लिए भी क्या किया? भूमि अनुदान दी या भूमि दान दी। ठीक है, चोल सम्राट की मदद से बनाए गए विशाल शिव मंदिर चिदम्बरम, तंजावुर, गंगेकोड़ा, जोलपुरम के विशाल शिव मंदिर चोल सम्राट की मदद से ही निर्मित किए गए। चोल सम्राट की मदद से ही ये 3-4 मंजिल जो है क्या है? निर्मित किए गए। इनके नाम जो है आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, याद कर लेना, बहुत अजीब है। ठीक है, तो आप लोगों से एक क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन नंबर 1 में या फिर MCQ में ऐसा पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अलवार और नयानार संत बेल्लल किसान द्वारा सम्मिलित होते थे। जो अलवार नयानार जो संत थे, वे बेल्लल किसानों द्वारा सम्मानित किए होते थे, इसलिए शासकों ने इनका समर्थन पाने का प्रयास किया। इसलिए जो शासक थे ना, ये क्या करते थे? इनका समर्थन पाने का प्रयास करते थे। चोल सम्राट ने दैवीय समर्थन पाने का दावा किया है। जो चोल सम्राट है, इसने क्या किया? दैव, यानी मुझे देवताओं का समर्थन प्राप्त है। ऐसा कौन कहता है? ऐसे चोल सम्राट कहते हैं। अपनी सत्ता के प्रदर्शन के लिए सुंदर विशाल मंदिरों का निर्माण कराया। यानी कि अपनी सत्ता को विशाल यानी बड़ा दिखाने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए क्या किया? बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया। ठीक है, जिसमें बड़े बड़े तोरण द्वार भी हुआ करते थे, जिसमें पत्थर और धातु से बनी बड़ी बड़ी मूर्तियां सुसज्जित यानी सजाई गई थी।
इतना क्लियर है? ठीक है। चोल सम्राटों के द्वारा तमिल भाषा के शैव भजन का गायन मंदिरों में प्रचलित करवाया। यानी कि चोल सम्राट के द्वारा ही जो तमिल भाषा के जो शैव भजन थे ना, शिव के द्वारा जो भजन थे, उनको गायन मंदिर, उनका जो गायन था वो मंदिरों में प्रचलित करवाया गया कि ये हमेशा इसमें बजेगा, प्रचलित रहेगा। भजनों का संग्रह एक ग्रंथ के रूप में कराने का जिम्मा उठाया। जो भजनों का जो संग्रह था एक ग्रंथ के रूप में कराने का जिम्मा उठाया किसने? चोल सम्राटों ने। 945 ईस्वी के एक अभिलेख से पता चलता है कि चोल सम्राट परांतक प्रथम ने संत कवि अप्पार संबंधर और सुंदरर की धातु की प्रतिमा शिव मंदिर में स्थापित करवाई। यानी कि 1945 ईस्वी के एक अभिलेख से हमें यह पता चलता है कि जो चोल सम्राट था ना, इसमें प्रांतक यानी कि शुरुआती प्रथम संत जो हमारे थे कवि अप्पार संबंधर और सुंदरार की जो धातु की मतलब कि एक क्या है, इस लोहे की मूर्ति बनवा करके कहाँ पे? शिव मंदिर में स्थापित करवाई। शिव के यानी भगवान ईश्वर के समान रखा तथा इन मूर्तियों को उत्सव और एक जुलूस में निकाला गया। इसे क्या है? इस मूर्ति को बहुत ही ज्यादा एक उत्सव और जुलूस के रूप में निकाला गया या समय में निकाला गया। इतना क्लियर है? ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा? कर्नाटक की वीर शैव परंपरा। क्या आता है? कर्नाटक की वीर शैव परंपरा। तो इसको अच्छे समझ लेते क्या है ये। आप लोग आपका क्वेश्चन में ये क्वेश्चन जरूर आएगा, तो ध्यान से इसको सुन लेना, ठीक है। 12वीं शताब्दी में एक नए आंदोलन का जन्म हुआ। जो 12वीं शताब्दी थी इसमें एक नए आंदोलन का जन्म हुआ जिसका नेतृत्व बाज बन्ना किसने किया? बाज बन्ना नामक ब्राह्मण ने किया। किसका क्या नाम था? बाज बन्ना नाम था, ठीक है। इनका जो जन्म था कब हुआ था? 1106 में, और जिनकी मृत्यु हुई कब हुई? 1168 में। इतना क्लियर है? ठीक है। प्रारंभ में बाज बन्ना जैन मत को मानते थे, यानी शुरुआत समय में जो बाज बन्ना थे वो जैन मत को मानते थे। उनके उपासक वीरशैव व लिंगायत कहलाते थे। जो उनके उपासक थे, जो उनके साथ जो शिष्य रहते थे वो क्या कहते थे? वीरशैव, यानी कि वीर शिव के वीर, और वह क्या कहलाए? लिंगायत, यानी लिंग को धारण करने वाले। लिंगायत कौन होते हैं? लिंग को धारण करने वाले। लिंग को धारण कैसे करते थे वो मैं आपको आगे बताई। इतना क्लियर है? ठीक है। अब देखो लिंगायत लोग, जो लिंगायत लोग हैं भगवान शिव की आराधना लिंग के रूप में करते थे, यानी एक लिंग के रूप में करते थे। जैसे आपने शिवलिंग देखा है ना, शिवलिंग के तौर पर ही करते थे, ठीक है। अब हम देखते हैं वो करते कैसे थे। इस समुदाय के लोग अपने सीधे कंधे पर, इस समुदाय के लोग क्या कहते हैं? अपने सीधे कंधे पर एक पिटारा रखते थे, ठीक है। एक किसका पिटारा रखते? चांदी का पिटारा रखते थे, जिसमें एक छोटा सा शिवलिंग धारण करते, जिसमें एक छोटा सा शिवलिंग रहता था जिसको वो अपने सीधे कंधे पर धारण करते थे। और जो पिटारा होता है वो चांदी का होता है जिसमें एक छोटा शिवलिंग होता था जिसे वो धारण करते थे। लिंगायत समुदाय में यायावर यानी कि खानाबदोश घुमक्कड़, यानी खानाबदोश कौन था? जो एक स्थान दूसरे स्थान पर रहते हैं। घुमक्कड़ मीन्स घूमते रहना, ठीक है। यायावर भिक्षु भी शामिल थे। इसमें क्या? यायावर भिक्षु भी शामिल थे। किसमें? लिंगायत में। तथा यह मानते थे कि मृत्यु के बाद आत्मा शिव में लीन हो जाती है। तथा इनका यह मानना था कि जो आत्मा मृत्यु के बाद क्या हो, जो हमारी आत्मा है वो शिव में लीन हो जाएगी तथा इनका पुनः जन्म नहीं होगा। तथा इनका क्या है? पुनः जन्म नहीं होगा। ये लोग क्या थे? पुनः जन्म पर विश्वास नहीं करते थे। इतना क्लियर है? ठीक है। धर्मशास्त्र में बताए गए श्रद्ध संस्कार का पालन यह लोग नहीं करते थे, यानी कि जो अंतिम संस्कार था ना उसका पालन ये लोग नहीं करते थे, ठीक है। सबों को विधि पूर्वक दफनाते थे। ये लोग क्या करते? सबों को जलाने के बजाय क्या करते? दफनाते थे। मिट्टी में दफनाएंगे, कहाँ? मिट्टी में, ठीक है। इन लोगों ने जाति प्रथा का विरोध किया। ये जो लोग थे लिंगायत लोग, इन्होंने क्या किया? जाति प्रथा का जमकर विरोध किया था। दूषित होने की यानी अस्पर्शता यानी अपवित्रता होने की ब्राह्मण ने अवधारणा का भी विरोध किया, यानी दूषित होने की जो ब्राह्मण ने अवधारणा थी उसका भी विरोध किया। इतना क्लियर है? ठीक है। ब्राह्मण्य व्यवस्था से निकलकर वे सभी लोग लिंगायत समुदाय में शामिल हुए, यानी ब्राह्मण्य व्यवस्था से निकल करके क्या हुए? वो लोग सभी लोग ब्राह्मण्य या फिर लिंगायत समुदाय में क्या हुए? शामिल हो गए, जिन्हें निचली तथा शूद्र और अस्पृश्य जाति का माना जाता था। यानी कि यहाँ पे क्या सभी लोगों को एक समान देखा गया, एक नजरिए से देखा गया। वहां पर जो ब्राह्मण हिंदू समाज था वहां पे क्या लोगों को निचला धर्म माना जाता है, ठीक है, बहुत नीचे स्तर का माना जाता है। यहाँ पे लेकिन ऐसा नहीं था, यहाँ पे सभी को समान रखा गया था लिंगायत में, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? धर्मशास्त्रों में जिन आचारों को अस्वीकार किया गया था जैसे वैशक विवाह यानी कि छोटे में विवाह और विधवा पुनर्विवाह, लिंगायतों ने उन्हें मान्यता प्रदान की। यानी कि क्या था कि वैशक विवाह, जो वैशक थे जवान लोग थे वो विवाह नहीं कर सकते थे, लेकिन इन्होंने जो धर्मशास्त्रों के जो नियम थे ना उसको अस्वीकार किया और इन्होंने क्या किया? वैशक विवाह और जो विधवा पुनर्विवाह क्या क्या लिंगायत लोगों ने
मान्यता प्रदान की, यानी कि दोबारा जो विधवा हो चुकी है वो दोबारा विवाह कर सकती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था हम इसको यहीं पे एंड करेंगे, क्योंकि चैप्टर जो है या वीडियो जो है काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है और चैप्टर में भी काफी कुछ बचा हुआ था। इसको हम अब रीड करेंगे चैप्टर नंबर या फिर लेक्चर नंबर 2 में। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि जब चैप्टर नंबर 2 है या फिर लेक्चर नंबर 2 है जब वो आए तो आप लोग उसको देख लो। तो मैं आप लोग बता दूं कि जो हमारे लेक्चर 2 आएगा उसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा उत्तर भारत में धार्मिक उफान, यानी कि उत्तर भारत में क्या धार्मिक में उफान, क्या बदलाव देखने को मिले। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को सारे टॉपिक अभी तक समझ में आ गया। समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने यार दोस्तों में शेयर कर दे और ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ही लेना, ताकि जो भी न्यू वीडियोस अपलोड होगी उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिल जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।